हेलो दोस्तों। कल जो है एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जो है 31 जगहों पर ज़बरदस्त छापेमारी की और उसमें कहीं ना कहीं जो सेंटर रहा हुआ एक्चुअली रहा दिल्ली, और जहां पर जो है 15 जगहों पर छापेमारी की गई। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी छापेमारी की गई, यूपी के लखनऊ में भी छापेमारी की गई, और उसके अलावा एनसीआर में रीजन यदि मैं बात करूँ तो गुरुग्राम के इलाके में भी जो है बड़ी छापेमारी की गई। और इन सभी को यदि मैं मिला दूँ तो सीबीआई ने जो है 31 जगहों पर जो है बड़ी छापेमारी की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटर जो था वो दिल्ली था, और उस दिल्ली में भी यदि मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया के घर पे भी जो है छापेमारी की गई। जैसे ही मनीष सिसोदिया को एक्चुअली ये खबर मिली कि सीबीआई उनके घर पे पहुंच चुकी है, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में अपने ये कहा कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको हरास करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल ब्यूरो के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में यदि मैं बात करूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा टसल यानी कि झगड़े देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में कहीं ना कहीं सत्ता में बहुत देर से बैठी हुई है, और बीजेपी गवर्नमेंट की यदि मैं बात करूँ जो कि सेंट्रल स्तर पर बहुत देर से बैठी हुई है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव और झगड़ा देखने को मिल रहा है इसी की वजह से। और कहीं ना कहीं जो रेड बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, ये उसी का रिजल्ट बताया जा रहा है। पूरे मामले को यदि हम ध्यान से देखें तो मनीष सिसोदिया के ऊपर कुछ एलिगेशंस है। सबसे पहले यदि मैं मामले की शुरुआत करूं तो आप इसके ट्रेसेस जो है कहीं ना कहीं आप सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पे देख सकते हैं। उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे, वो अभी गिरफ्तार है और अभी प्रेजेंटली जेल में है। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल ने लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बात कही थी कि अगला नंबर जो है मनीष सिसोदिया का हो सकता है और मनीष सिसोदिया जी जो है वो गिरफ्तार हो सकता है। कहीं ना कहीं जो है ये सच होता हुआ दिख रहा है। तो यदि मैं एलिगेशंस की बात करूं जो कि मनीष सिसोदिया के ऊपर है, सबसे बड़ा जो एलिगेशन है वो एक्चुअली एक्साइज की पॉलिसीज में है। किसी भी तरीके से उसमें जो हेरा फेरी की गई है उस पर जो है सबसे बड़ा एलिगेशन मनीष सिसोदिया का है। और वहाँ के जो गवर्नर थे, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, उन्होंने भी जो है अपनी रिपोर्ट में इस बात का मेंशन किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सीबीआई रेड के लिए कहीं ना कहीं रेकमेंड किया था। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जब बीच में टैक्सेस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, जब टैक्स जो है दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है तो लिक्वर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक पर एक फ्री की बात की गई थी कई जगह, तो वहाँ पर भी जो है लाइसेंस में और उसके द्वारा टैक्स बचाने की कहीं ना कहीं जो बात है वो सामने इस एलिगेशंस में निकल कर आ रही है मनीष सिसोदिया के ऊपर। इन्हीं दो खास वजहों की वजह से यदि मैं बात करूँ तो मनीष सिसोदिया के घर पर कहीं ना कहीं रेड पड़ी है। इसमें यदि मैं बात करूँ तो उनके सलाहकार भी शामिल है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारे IAS ऑफिसर्स, उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो कई इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी जो है इस रेड में शामिल है। उनके घरों पर भी यदि मैं बात करूं तो छापेमारी हुई है। सबसे अच्छी बात मनीष सिसोदिया के लिए अभी तक ये है कि उनकी गिरफ्तारी जो है अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कभी भी जो है उनकी गिरफ्तारी संभव है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में यदि टसल देखने को मिलता है तो बयानबाजी तो निश्चित तौर पर होती है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जो मिनिस्टर जो कि बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, और ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स में कही है, फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छापी और उनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है सबसे बड़ा अखबार है। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने में कहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का एक मिनिस्टर जो है वर्ल्ड स्तर पर कहीं ना कहीं बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन देश के लिए बहुत ही सिंपल है कि उसी मिनिस्टर के घर पर जो है कहीं ना कहीं रेड देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के CM है, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि हम CBI का जो है खुले हाथों से स्वागत करते हैं और किसी भी तरीके से जो भी एलिगेशन है या कुछ भी करना है हम उसमें जो है सहयोग करने के लिए पूरा तैयार है। इसी के बीच में यदि मैं बात करूं तो अनुराग ठाकुर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, यदि मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने कहा है कि जो रियल फेस है आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं दिख गया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा बयानबाजी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के पीछे बहुत सारे जो करप्शन केसेस है और कहीं ना कहीं जो एलिगेशन है दिल्ली गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी पर, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जनता के सामने नहीं लाने की कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है। और CBI ने जो है ये बहुत ही अच्छा काम किया उन पर रेड करके। इसी तरीके की जो बयानबाजी है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बीजेपी चीफ जो दिल्ली के हैं, उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी और बहुत सारे, यदि मैं कांग्रेस मेंबर्स की भी बात करूं तो वो भी बोल रहे हैं कि CBI और ED का जिस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल राइवलरीज के खिलाफ, कहीं ना कहीं अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। इसको जो है एक राइट बना दिया गया है कि कुछ भी हो ED और CBI को जो है पीछे लगा। इन सभी के बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनीष सिसोदिया के लिए एक्चुअली एक अच्छी खबर यह है कि उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है या उनकी गिरफ्तारी होती है, किसी भी तरीके की कोई भी बातें एक्चुअली दिल्ली में देखने को मिलती है,
हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। उसी अपडेट के लिए हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।